Hello everyone. So today I want to talk about एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो बचपन में हुई थी ड्यूरिंग योर टेंथ। तो इट्स अबाउट ए कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स। तो स्टोरी गोज़ लाइक कि हम यूजुअली क्लास में एक टॉपिक पढ़ रहे थे। इट वाज अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। सो हम अटक गए यार। हम अटक गए आफ्टर द एंड ऑफ द क्लास क्योंकि वो बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। तो हम तीन दोस्त थे, तो वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक। और अल्टीमेटली हम कंफ्यूज थे, ये कॉस 30 1/2 क्यों है। नहीं, कॉस 30 नहीं, सॉरी, साइन 30 1/2 क्यों है। देन हम ये इन्होंने निकाला कैसे, ये आया कहाँ से। तो ये क्वेश्चंस आ रहे थे माइंड में। तो हम डिस्कस कर रहे थे ये कैसे आ रहा है। तो उसके बाद ब्रेक हुई। वी स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स मस्जिद क्योंकि हमें 1 बजे की नमाज हम मस्जिद में पढ़ते थे। तो आफ्टर नमाज तो मेरा एक फ्रेंड था। हम तीन तीन ग्रुप में एक फ्रेंड था, उसका नाम था बासित। ही वॉज गुड एट मैथमेटिक्स। तो वो पूरी जर्नी में यही सोच रहा था। तो आफ्टर ही केम टू मी रशिंग, यासर यासर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने बोला क्या, कि मैंने समझ आ गया ये साइन 30 कैसे 1/2 है, या साइन 0 0 क्यों है, और ऑल द रैशोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये कैसे ऐसे होता है। तो आई वाज स्टंट। आई टॉन्टेड हिम सेइंग, आप नमाज में भी यही सोच रहे थे। तो ही लाफ्ड एंड सेड, एक्चुअली जो भी साइन 30 है या साइन 45 है, साइन 60 है, इट्स ऑल अबाउट रैशोज। और ये रैशोज कांस्टेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल साइन 30 का रैशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1/2, एंड साइन 45 का रैशो हमेशा 1/√2 रहेगा। सिमिलरली साइन 0 का 0 रहेगा, साइन 90 का 1 रहेगा, एंड साइन 60 का √3/2 रहेगा। सो आई सेड हिम, कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। ही टोल्ड मी कि हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है, उसमें एक एंगल रखना है साइन 30। रखा। जब हम एक एंगल साइन 30 रखेंगे तो उसके बाद हमें उसका हाइपोटेन्यूज और उसकी परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर और उसकी हाइपोटेन्यूज चेक करनी है, उनकी लेंथ्स। और फिर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज देखना है, और वो रेशो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आई सेड, लेट्स, चलो करते एक्सपेरिमेंट करते। तो हमने स्टार्ट किया, ने स्केल ली, प्रोटेक्टर लिया, बनाया साइन 30, एक राइट ट्रायंगल बनाया, साइन 30 बनाया, उसकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को मेजर किया। परपेंडिकुलर, और जब हमने परपेंडिकुलर को डिवाइड किया हाइपोटेन्यूज से, इट एग्जैक्टली केम आउट टू बी 0.5। एंड वी वेर सो हैप्पी। हम बहुत खुश थे कि हमने जैसे कुछ इन्वेंट किया था। सो तो उसके बाद हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद हमने साइन 30 45 ऐसे गो ऑन, वी स्टार्टेड डूइंग। बट दैट कंसेप्ट वॉज लाइक क्रिस्टल क्लियर टू मी। यार अब समझ आ गया, एटलीस्ट दिस बिट आई अंडरस्टूड। एंड दैट डे आई अंडरस्टूड पावर ऑफ रैशोज। और ये स्टोरी जो मैंने बताई, इसका मेन मकसद ये था बताने का कि यू शुड नो कि एक दोस्त का होना इम्पोर्टेंस कितनी रखता है किसी कंसेप्चुअल क्लैरिटी में। क्योंकि कभी कभी हमें खुद समझ नहीं आता है, बट दोस्त समझा सकता है, और 2 मिनट में समझा सकता है, सबसे आसान कर देगा हमारे कंसेप्ट को। कमिंग टू सेकेंड, यू शुड थिंक ओवर थिंग्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि इसी से क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, इसी से आपका माइंड के नए न्यूरॉन्स बनते हैं, माइंड शार्प होता है। सो थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड इज, यू शुड ट्राई टू डू एक्सपेरिमेंट्स with different kinds of things around you, whether whether it is science or some simple things. Just try and do it. So what I am going to say is, thanks to all of you for listening to such a story. It's very close to my heart, and
Keep on learning and be happy. Take care.